दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमा नॉलेज। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी के एक गारंटेड होल लाइफ प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन उत्सव। जीवन उत्सव एक गारंटेड होल लाइफ प्लान है जो आपको आप सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर 10% बीमा धन का 10% होल लाइफ देगा। तो आओ बात करते हैं इस प्लान के फीचर्स के बारे में। इस प्लान के फीचर में सबसे खूबसूरत दो चीज़ें हैं। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें रेगुलर इनकम, दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम। हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रेगुलर इनकम क्या होती है, फ्लेक्सिबल इनकम क्या होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये प्लान हम 90 डेज़ का कोई बच्चा है उसको दे सकते हैं, उससे लेकर हम 65 साल तक के व्यक्ति को ये प्लान दे सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो दिए गए हैं वो 5 से लेकर 16 साल तक है। 5 से लेकर आप 16 साल तक कोई भी टर्म 5, 6, 7 जो आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं प्रीमियम पे करने के लिए। इस प्लान में 65 साल के व्यक्ति को अगर हम देते हैं तो मैक्सिमम जो हम उसको टर्म दे सकते हैं 10 साल का दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है मैक्स एज एट विच प्रीमियम विल बी एज 75। मतलब हम 75 साल तक ही प्रीमियम किसी से ले सकते हैं। तो हम 65 साल के व्यक्ति को देंगे तो मैक्स उसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा 10 ईयर्स ही रहेगा। और अगर हम एक साल के व्यक्ति को बच्चे को देते हैं या उसका जो 90 डेज कंप्लीट हुआ है उसको अगर हम देते हैं तो हमें मैक्सिमम हम उसका जो मैच्योरिटी देंगे वो मेजर होने पर ही देंगे। तो जब वो मेजर हो जाएगा 18 साल का हमें ऐसा टर्म उसको देना पड़ेगा। मतलब हमें 16 साल पूरा उसको पीपीटी देना पड़ेगा ताकि वो 18 ईयर्स कंप्लीट करे जब उसका पहला सर्वाइवल बेनिफिट उसके खाते में जाए। इस प्लान के अंतर्गत दोस्तों जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए रखा गया है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें लिखा है बेसिक सम एश्योर्ड और बेसिक सम एश्योर्ड मल्टीपल। मतलब अगर आप 5 लाख से 24 लाख के बीच में आप अगर देते हैं किसी को ये प्लान तो उसका सम एश्योर्ड जो मल्टीपल आप रखोगे 25,000 रखोगे। और अगर आप ये 24 लाख के ऊपर अगर आप ये देते हैं तो आपको इसका 1-1 लाख रुपए मल्टीपल में ये प्लान देना पड़ेगा। मतलब 25 लाख 26 लाख इस हिसाब से आपको ये प्लान बेचना पड़ेगा। मोड ऑफ प्रीमियम्स मोड ऑफ प्रीमियम्स आप मंथली NACH ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। एज यूजुअल जो भी प्लान में रहते हैं LIC की वो सारे मोड इसमें दिए गए हैं। आप देख रहे हैं ग्रेस पीरियड भी है। तो आप अगर मंथली NACH लेते हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। बाकी की मोड में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कमिटमेंट ऑफ रिस्क की। तो कमिटमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है? अगर कोई एक बच्चा है और आप उसको बीमा देते हैं तो उसकी रिस्क कब से कवर होगी? अगर कोई बच्चा है आप उसको बीमा देते हैं तो उसकी रिस्क कवर होती है आपके DOC से 2 साल के बाद, या फिर उसके एज जो होगी 8 साल अगर वो अटेंड करता है, 8 साल का बच्चा हो जाता है तो उसकी रिस्क तुरंत स्टार्ट हो जाती है। जो पहले होगा, मान लो आपने अगर एक 4 साल के बच्चे को बीमा दिया है तो उसकी ये जैसे ही 6 साल होगी कंप्लीट उसको उसका रिस्क कवर हो जाता है। अगर आप एक 7 साल के बच्चे को देते हैं तो आपको 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो 8 साल कंप्लीट होता है उसका रिस्क कवर हो जाएगा। और अगर 8 साल के बाद आप किसी बच्चे को देते हैं तो उसकी रिस्क कवर आप DOC से ही कवर होती है। मतलब जिस डेट में पॉलिसी परचेस करता है उसी डेट से उसकी रिस्क कवर होती है। इस प्लान के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट है डिफरमेंट पीरियड। अगर इस टेबल में आप देख रहे होंगे पीपीटी दिया है। अगर आप लेते हैं 5 साल तो डिफरमेंट पीरियड आपका रहेगा 5 साल। मतलब जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगा सर्वाइवल बेनिफिट का वो पॉलिसी ईयर के 11वें साल में पहला इंस्टॉलमेंट आपके खाते में जाएगा। ऐसे ही आप अगर 6 साल लेते हैं तो 4 साल आपका डिफरमेंट पीरियड है, 11वें साल से आपके खाते में जाएगा। 7 साल का अगर पीपीटी आप लेते हैं तो 3 साल आपको डिफरमेंट पीरियड मिलेगा। 8 साल से 16 साल तक केवल दो साल का डिफरमेंट पीरियड रखा गया है।
डिफरमेंट पीरियड आप तो समझ सकते हैं कि 2 साल आपको प्रीमियम नहीं भरना है, उसके बाद आपको ये सर्वाइवल बेनिफिट का पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। इधर मैंने एक एग्जांपल लेके बताया कि अगर आप 28 जनवरी 2024 में एक पॉलिसी परचेस करते हैं, इसका पीपीटी आप 5 साल लेते हैं, तो आपको 5 साल डिफरमेंट पीरियड मिलेगा और आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी एसबी की सर्वाइवल बेनिफिट की, वो आपके खाते में जाएगी 28 जनवरी 2034 को। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया थे कि इस प्लान में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम। तो आइए समझते हैं रेगुलर इनकम और फ्लेक्सी इनकम के बारे में, दोनों में क्या अंतर है। रेगुलर इनकम में अगर ये प्लान, जीवन उत्सव प्लान, अगर आप 10 लाख रुपए समय शुल्क का खरीदते हैं तो यू विल गेट 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। मतलब अगर इसका 10% जितना आपका बीमा धन है, मान लो आपने 10 लाख का बीमा धन आप लेते हैं, तो इसका हर साल आपको डिफरमेंट पीरियड के बाद 1 लाख रुपए मिलेगा। 5 लाख का आप लेते हैं, मिनिमम इसमें जो समय छोड़े 5 लाख रुपए है। अगर 5 लाख रुपए का आप इसका समय छोड़ लेते हैं तो आपको हर साल 50,000 रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। ये होता है रेगुलर इनकम, मतलब वो एक सर्वाइवल बेनिफिट होल लाइफ दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सी इनकम की। फ्लेक्सी इनकम में आपको जो दिया जा रहा है उसमें आपकी जैसे रेगुलर इनकम है, इस सेकंड ऑप्शन है इस प्लान के अंतर्गत। अब रेगुलर इनकम जैसे आपने 10 लाख का लिया, एक जीवन उत्सव आप परचेस करते हैं और 1-1 लाख रुपए आपका जो रेगुलर इनकम आता है। अगर आपको 1-1 लाख रुपए आप हर साल नहीं चाहते हैं, आप चूज करते हैं कि हमें फ्लेक्सी इनकम सेकेंड ऑप्शन चाहिए, तो उस 1-1 लाख रुपए पर LIC आपको 5.5% कंपाउंडिंग ईयरली करके एक फंड क्रिएट करेगी और इस फंड से आप मैक्सिमम 75% अमाउंट तक ले सकते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं इस प्लान के अंतर्गत मिलने वाले कुछ और बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि इस प्लान में जो डेथ क्लेम है, डेथ क्लेम आपको कैसे पेड होगा। तो डेथ क्लेम जो मिलेगा आपको वो हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, जो भी ज़्यादा रहेगा वो आपका डेथ सम एश्योर्ड बनेगा। मान लेते हैं आपने एक 10 लाख का जीवन उत्सव परचेस किया है और उसमें आपका जो प्रीमियम है वो 1 लाख रुपीज़ आता है लगभग। तो उसमें आपका अगर आपकी डेथ होती है तो आफ्टर 5 इयर्स आपको जो डेथ क्लेम मिलेगा वो हायर ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मतलब 10 लाख और 7 into 1 लाख मतलब 7 लाख रुपए होते हैं। इसमें आपका ज़्यादा क्या है, आपका बेसिक सम एश्योर्ड ज़्यादा है, तो आपको जो डेथ क्लेम पे मिलेगा आपको 10 लाख रुपए ये होगा आपका डेथ सम एश्योर्ड, प्लस 5 साल में आपका जो बोनस रहेगा इसमें गारंटेड एडिशन है 40 रुपये पर 1000 का, तो 5 साल में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 लाख रुपए। ऐसे करके जो आपका डेथ क्लेम बनेगा वो टोटल 12 लाख रुपए का डेथ क्लेम बनता है। दोस्तों बात करते हैं गारंटेड एडिशन की। वे एक टर्म इसमें यूज किया गया है गारंटेड एडिशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लान गारंटेड प्लान है, मतलब आपको जो भी पैसा मिलेगा वो गारंटेड है। तो इसमें जो गारंटेड एडिशन दिया गया है वो दिया गया है 40 रुपये पर 1000 सम एश्योर्ड पर ईयर। मतलब हमने एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है कि अगर आपने जीवन उत्सव 10 लाख रुपए का आप लेते हैं, 16 साल आपका टर्म है, तो इसमें जो गारंटेड एडिशन होगा 40 रुपये पर 1000 के हिसाब से, तो 1 साल का होता है 40,000 रुपये, तो 16 साल का होगा 6,40,000 रुपये। ये आपका गारंटेड एडिशन होगा आफ्टर 16 ईयर्स। तो ये गारंटेड एडिशन और आपका जो डेथ सम एश्योर्ड है दोनों मिलकर आपका एक रिस्क कवर 16 साल बाद रहेगा। ये फिक्स जब भी आपको कुछ होता है अनफॉर्चुनेटली तो आपके नॉमिनी को आपका डेथ सम एश्योर्ड और आपका गारंटेड एडिशन टोटल करके आपके नॉमिनी को पे किया जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा था कि आप 10 लाख का आपने सम एश्योर्ड लिया था, अगर उसका हम ये समझते हैं कि 5 साल, अगर उसका 5वां
अब 5 साल का पीपीटी लेते तो उसका प्रीमियम ज़्यादा आएगा, प्रीमियम ज़्यादा आएगा तो हम उसमें 7 टाइम्स करके देखेंगे। 7 टाइम्स में अगर आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो आपने 10 लाख लिया है और आपने 7 का गुना अपना अगर हमने आपका ईयरली प्रीमियम में करेंगे और वो 10 लाख से ऊपर होता है तो आपका जो डेथ सम एश्योर्ड होता है एक्चुअली उसको डेथ सम एश्योर्ड माना जाएगा और आपका जो एक गारंटेड एडिशन होगा तो आपको क्लब करके पे किया जाएगा। दोस्तों इस प्लान के अंतर्गत मैच्योरिटी क्लेम का कोई प्रोविजन नहीं है, मैच्योरिटी क्लेम होता नहीं है इसमें। इवन आफ्टर 100 ईयर्स यू विल गेट सर्वाइवल बेनिफिट। 100 साल के बाद भी अगर आप सर्वाइव करते हैं आप तो आपको इस सर्वाइवल बेनिफिट जो रेगुलर इनकम है या फ्लेक्सिबल इनकम है वो आपको मिलती रहेगी। अब आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपने अगर पूरे प्रीमियम पे नहीं किए, मान लो अपना 15 साल का एक टर्म लिया है जैसा कि मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ और आप प्रीमियम पे करते हैं केवल 5 साल, तो आपने जो आपका डेथ सम एश्योर्ड होगा वो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। मतलब हमने जो पेड अप सम एश्योर्ड रहेगा आपका डेथ सम एश्योर्ड रहेगा उसको हमने इधर पे एक एग्जाम्पल पर लिया है जिसमें 15 साल आपको प्रीमियम पे करना था लेकिन आपने 5 साल पे किया है तो आपका जो डेथ सम एश्योर्ड था 12 लाख रुपए का उसका प्रोपोर्शनल कितना बनेगा 4 लाख रुपए। तो आप अगर पेड अप करते हैं अपनी पॉलिसी पूरा पे नहीं करेंगे तो आपका जो पेड अप सम एश्योर्ड होगा वो 4 लाख रुपए का इस तरह से बनेगा। अगर आपकी पेड अप वैल्यू 2 लाख रुपए से कम होती है तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट का पेमेंट नहीं किया जाएगा, आपका केवल डेथ क्लेम पेबल रहेगा। और फिर आप दूसरी टेबल में देख रहे होंगे कि हमने बताया है कि पेड अप वैल्यू अगर आपकी 2 लाख से 3 लाख के बीच में होती है तो आपका जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसको किस परसेंटेज में दिया जाएगा। जैसे इधर 2 लाख से 3 लाख के बीच में है तो आपको 5% आपका जो पेड अप वैल्यू निकलेगा उसका 5% दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका 3 लाख से 4 लाख के बीच में निकलता है तो आप 6% आपके जो पेड अप वैल्यू होगी उसका 6% देंगे। 4 लाख टू 5 लैक्स तक आपका 7% पेड अप वैल्यू का मिलेगा और आपका अगर 5 लाख के ऊपर पेड अप वैल्यू कैलकुलेट होता है तो पेड अप वैल्यू का आपको जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो आपको 10% मिलेगा। इस तरह से आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। आपकी अगर पेड अप वैल्यू 2 लाख के ऊपर होगी तभी आपको सर्वाइवल बेनिफिट मिलता रहेगा। दोस्तों आइए समझते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू जो आजकल हाउस भी प्लान है उसमें आपको 2 साल के बाद ही सरेंडर वैल्यू पेड अप होती। पहले 3 साल का कॉन्सेप्ट था, अभी चेंज करके इसको 2 साल किया गया है। 2 साल के बाद ही प्लान में सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो जो सरेंडर वैल्यू है वो 2 फैक्टर से कैलकुलेट होती है। एक होती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू GSV जो आप इसमें देख रहे हैं और दूसरी होती है स्पेशल सरेंडर वैल्यू SSB। अब इसमें से जो भी आपकी कैलकुलेशन जो है इनके फैक्टर्स होते हैं, एक्चुअल फैक्टर्स होते हैं, उसमें से अगर गारंटेड वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों कैलकुलेट होता है, जो भी हायर होता है वो आपको पे किया जाता है एज अ सरेंडर। रिवाइवल के बारे में समझते हैं दोस्तों। रिवाइवल आपका जो है 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी रिवाइव पॉलिसी को अपनी बंद हो जाती पॉलिसी उसको आप रिवाइव करा सकते हैं। इसमें जो आपका रिवाइवल अगर मान लो आप ऐसे कराते हैं कि आपका जो SB था वो उसका मिलना स्टार्ट हो गया है लेकिन आपकी पॉलिसी बंद है तो मिलता नहीं है, तो आप अगर उसमें हैं कि आपके SB ड्यू हो चुके हैं और आप रिवाइव कराते हैं तो आपके जो पिछले पूरे SB हैं वो आपको पेमेंट किए जाएंगे, चाहे रेगुलर इनकम में हो या फ्लेक्सिबल इनकम में हो। आपके जो भी SB पहले ड्यू थे अगर आप रिवाइव कराते हैं वो सारे पेमेंट आपको दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं लोन के बारे में। तो इसमें लोन एक फैसिलिटी है, आप इसको 2 साल के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। लोन आपको जो मिलता है वो मिलेगा आपको इनफोर्स पॉलिसी पर 75% और पेड अप पॉलिसी पर आपको मिलेगा ये 50% आपको पेड अप पॉलिसी पर लोन दिया जाए। आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जीवन उत्सव अगर आपने जैसे आप देख पा रहे हैं हमने लिया है कि 10 साल आपका PPT है, उम्र 36 साल है और सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपए।
इसका प्रीमियम बनता है 1,11,050 रुपये एनुअल प्रीमियम। तो इसमें जो आप देख रहे हैं सम एश्योर्ड ऑन डेथ है आपका 10 लाख रुपए, क्योंकि अगर आप एनुअल प्रीमियम को 7 से गुना करते हैं तो वो 10 लाख से कम ही होता है। तो जो ज़्यादा होगा वो आपका डेथ सम एश्योर्ड बनता है। तो इस कंडीशन में आपका जो डेथ सम एश्योर्ड बनेगा वो 10 लाख रुपए का डेथ सम एश्योर्ड होगा। आइए एक एग्जाम्पल और लेके समझते हैं, जिसमें हमने 36 साल की एज में इसका पीपीटी कम कर दिया है। इसमें हमने इसका पीपीटी 5 साल कर दिया है। इसमें बेसिक सम एश्योर्ड आपका 10 लाख है। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो डेथ सम एश्योर्ड है वो एक्चुअली 15,50,850 होगा, क्योंकि इसका जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है 1 साल का जो प्रीमियम है वो है 2,19,050 इसमें अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका 10 लाख से ज़्यादा होता है। तो जब 10 लाख से ज़्यादा होता है तो 7 का मल्टीप्लाई करके आपने जो अमाउंट निकाला है वो आपका डेथ सम एश्योर्ड बनेगा। तो इस तरह से इसलिए आपका जब आप कम टर्म देते हैं या कम टर्म लेंगे तो आपका डेथ सम एश्योर्ड ज़्यादा होगा, आपका जो रिस्क कवर अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा। और जब आप टर्म ज़्यादा लेते हैं तो जो एक्चुअल बेसिक सम एश्योर्ड आप परचेज करते हैं वही आपका डेथ क्लेम बनेगा। इसमें आप देख रहा होगा मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू और एक सरेंडर वैल्यू है। गारंटेड सरेंडर वैल्यू, स्पेशल सरेंडर वैल्यू अभी हमने डिस्कशन किए थे, दोनों फैक्टर से निकलता है। जो मैक्सिमम रहता है वो आपको पे किया जाता है। जैसे इस कंडीशन में आप देख रहे हैं स्पेशल सरेंडर वैल्यू आपकी ज़्यादा है, तो आपको यह इस 6वें साल में अगर आप सरेंडर कराते हैं तो आपको ये 6,74,77 रुपये आपको पे किए हो जाएंगे।